हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम मास्टरमाइंड। आज हम जनरल साइंस के बायोलॉजी की सीरीज को ही कंटिन्यू करेंगे। हमने 250 क्वेश्चंस तक आपसे डिस्कस कर लिया था, तो आज हम उसके आगे के 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे अप टू 300। ठीक है, ये सारे ही क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके हर एग्जाम के लिए, चाहे वो यूपीएससी ईपीएफ हो, एसएससी सीजीएल हो, या कोई भी आपका अपकमिंग एग्जाम है, ईपीएफओ एसएस है। ये साइंस की जनरल साइंस की सीरीज है, ये आपके हर एग्जाम में आपके लिए यूजफुल रहेगी। ठीक है, तो आइए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन ह्यूमन ब्लड कॉजेज डेथ। ठीक है, ह्यूमन ब्लड में कितना परसेंटेज अल्कोहल होने से डेथ हो जाती है? 0.2%, 0.3%, 0.5% और 0.7%। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 0.5%। अगर आपके ब्लड में अल्कोहल है तो उस केस में डेथ हो सकती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, साइडरोसिस इज अ डिजीज कॉज्ड बाय इनहेलेशन ऑफ। साइड्रोसिस जो डिजीज होती है वो क्या चीज को इनहेल करने से, ब्रीद इन करने से होती है? सिलिका डस्ट, आयरन डस्ट, जिंक डस्ट या फिर कोल डस्ट? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी, आयरन डस्ट। तो प्रोलॉन्ग टाइम को आयरन को कंज्यूम करने से, अगर आपके सांस लेने में आयरन पार्टिकल्स आपके अंदर जा रहा है, आयरन ऑक्साइड अगर जा रहा है, तो प्रोलॉन्ग टाइम तक वो जाने से क्या कौन सी बीमारी हो जाती है? सिडरोलोसिस। इसको हम लोग वेल्डर्स डिजीज भी कहते हैं या फिर प्रिलिमिनरी सिडरोलिसिस भी बोलते हैं। ठीक है, जनरली उन लोगों को होता है जो आयरन रिलेटेड इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। ठीक है, वेल्डर्स को खास करके। ओके, तो इसमें क्या, ये लंग्स की बेसिकली डिजीज है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑर्गन इफेक्ट होता है बॉडी का? तो लंग्स इफेक्ट होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली नोन एज व्हाइट प्लेग। हम लोग इनमें से व्हाइट प्लेग किसको कहते हैं? टाइफाइड, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस या फिर प्लेग? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस को हम लोग व्हाइट प्लेग भी बोलते हैं, टीवी इसको शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है, और इसकी वैक्सीन कौन सी थी जो हमने पहले भी पढ़ी थी? BCG। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर्स यूज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ECG। डॉक्टर जो ECG का यूज करते हैं क्या चीज के लिए करते हैं? क्या ऑप्शन है हमारे? एस्टिमेट द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय द हार्ट पर मिनट। ठीक है, ब्लड का वॉल्यूम को मेजर करने के लिए, या फिर डिटेक्ट चेंजेस इन द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस इन द हार्ट ड्यूरिंग इट्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होती है हार्ट की, उसके इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को चेक करने के लिए, या फिर डिटरमाइन द चेंजेस इन द साउंड पैटर्न ड्यूरिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंड वाल्व। ओपनिंग एंड क्लोजर ऑफ जो वल्व होता है उसके साउंड पैटर्न को डिटेक्ट करने के लिए, या फिर कंपेयर द साउंड वेव रिजल्टिंग फ्रॉम वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय कार्डियक मसल ड्यूरिंग पंपिंग ऑफ हार्ट। पंपिंग ऑफ हार्ट के टाइम पे जो साउंड वेव की वाइब्रेशन होती है उसको चेक करने के लिए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन द हार्ट ड्यूरिंग इट्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को चेक करने के लिए, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट के टाइम पे, तो हम लोग उसके लिए जो है ECG का यूज करते हैं। ठीक है, ECG टेस्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज एसेंशियल फॉर कंट्रोलिंग हार्ट बीट। हार्ट बीट को कंट्रोल करने के लिए इनमें से कौन सा मिनरल्स जो है वो नेसेसरी है? क्या ऑप्शन है आपका? सोडियम, सल्फर, ब्रोमाइन या फिर पोटेशियम? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए, सोडियम जो है वो आपका इसेंशियल मिनरल्स है हार्ट बीट को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, इसका आंसर आपका ऑप्शन डी भी होगा, पोटेशियम भी होगा। तो सोडियम एंड पोटेशियम दोनों इसका आंसर हो जाएगा। ये मैं आपको ऑप्शंस में करेक्ट करके दे दूंगी PDF में। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स और आयंस इज एसेंशियल इन स्मॉल क्वांटिटीज फॉर डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी टीथ कॉज मॉटलिंग ऑफ द टीथ इफ कंज्यूम्ड इन हायर क्वांटिटीज। इनमें से कौन सा जो एलिमेंट है अगर हम उनको हायर क्वांटिटी में कंज्यूम करेंगे तो उससे क्या होगा? डेवलपमेंट ऑफ टीथ। जब अगर हम स्मॉल क्वांटिटी में कंज्यूम करेंगे तो टीथ की डेवलपमेंट, हेल्दी टीथ होगी, लेकिन अगर ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम करेंगे तो दांत क्या होंगे? आपके खराब हो जाएंगे। क्या ऑप्शन है? आयरन, क्लोराइड, फ्लोराइड या फिर पोटेशियम? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, फ्लोराइड। ठीक है, तो ये एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी में ही ज़रूरी है, स्मॉल क्वांटिटी में ही ज़रूरी है, ज़्यादा क्वांटिटी में दांत हमारे खराब हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, मीना माटा डिजीज इज अ नर्वस डिसऑर्डर कॉज्ड बाय ईटिंग फिश पॉल्यूटेड विथ। ठीक है, कौन सी फिश को जो किस चीज़ से जो फिश पॉल्यूटेड होगी, जो हमें कौन सी डिजीज हो सकती है? मीना माटा डिजीज। आयरन, मर्क्यूरी, लेड या फिर निकल? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, अगर फिश जो है वो मर्क्यूरी से पॉल्यूटेड है पहले से ही, अगर उस फिश को हम खा रहे हैं तो हमें कौन सा डिजीज हो सकता है? मीना माटा डिजीज।
नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन्कोजीन्स आर एसोसिएटेड विथ, ऑन्कोजीन्स किस चीज से एसोसिएटेड है इसमें से? ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस, कैंसर या फिर टाइफाइड। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कैंसर। ठीक है, ऑन्कोजीन्स किससे एसोसिएटेड है? कैंसर से। इस जीन के अंदर, ऑन्कोजीन के अंदर जो है ये पोटेंशियल होता है कैंसरस सेल को डेवलप करने का। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक तरह का म्यूटेटेड जीन है ये। फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो इज अ वेक्टर ऑफ, फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो किस बीमारी का वेक्टर है? ठीक है, मलेरिया, फाइलेरियासिस, रिंगवॉर्म या फिर नन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी। ठीक है, फाइलेरियासिस का जो वेक्टर है वो कौन है? फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो। ठीक है, फाइलेरियासिस। नाउ नेक्स्ट, टाइफाइड एंड कॉलेरा आर टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ, टाइफाइड एंड कॉलेरा इसमें से किसका एग्जाम्पल? इन्फेक्शियस डिजीज, एयरबॉर्न डिजीज, वाटरबॉर्न डिजीज या फिर नन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए, इन्फेक्शियस डिजीज। टाइफाइड और कॉलेरा दोनों ही क्या है? इन्फेक्शन की वजह से होती है, इन्फेक्शियस डिजीज है। ठीक है, ये होता किस वजह से? कॉन्टामिनेटेड फूड या वाटर को कंज्यूम करने की वजह से होता है। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ वेस्ट मटेरियल्स कंटामिनेट द सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, अगर कोई वेस्ट मटेरियल ड्रिंकिंग वाटर के सोर्स को ही कंटामिनेट कर दे, उसको खराब कर दे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज विल इट स्प्रेड, इसमें से कौन सी डिजीज हो सकती है? स्कर्वी, टाइफाइड, मलेरिया या फिर अनेमिया। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, टाइफाइड। ठीक है, कंटामिनेटेड फूड और वाटर से ही टाइफाइड एंड कोलेरा दोनों होता है। नाउ नेक्स्ट, इंटरफियोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन रिस्पॉन्स टू, इंटरफियोन्स को हम लोग सिंथेसाइज किस वजह से करते हैं? माइकोप्लाज्मा, फंगी, वायरस या फिर बैक्टीरिया। क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऑप्शन सी, वायरस। तो कोई भी सेल जो कि वायरस से इन्फेक्टेड होता है, ठीक है, कोई भी सेल अगर वायरस से इन्फेक्टेड होता है तो उसमें क्या होता है? उसके जगह पे वहां पे एक एंटीवायरल प्रोटीन रिलीज होती है हमारे बॉडी से। उस प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं इंटरफेरॉन्स, जो हमें फर्दर उस वायरस से जो है वो क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इम्यूनाइजेशन टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय, इम्यूनाइजेशन टेक्निक को किसने डेवलप किया था? लुइस पास्टियर, रॉबर्ट कोच, जोसेफ लिसर या फिर एडवर्ड जेनर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी, एडवर्ड जेनर developed immunization technique. Now move to next question. Use of polished rice in human diet cause the following disease. polished rice की वजह से कौन सी डिजीज होती है? बेरी गोइटर, नाइट ब्लाइंडनेस या फिर कलर ब्लाइंडनेस। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए, बेरी होगी पॉलिश्ड राइस को खाने से। बेरी में बेसिकली कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी होती है? इसमें डेफिशिएंसी होती है आपकी विटामिन B1 की। ठीक है, जिसको हम लोग थायमाइन भी बोलते हैं। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग vitamins is related to ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस के लिए कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल है? रिलेटेड, कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी से आपको ऑस्टियोपोरोसिस होने का चांस है? विटामिन बी, ए, सी या डी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी, विटामिन डी की वजह से क्या हो सकता है? ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें बोन क्या होते हैं? काफी वीक हो जाते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। रोटा वायरस वैक्सीन इज यूज टू प्रिवेंट दिस डिजीज। रोटा वायरस वैक्सीन जो लगता है वो किस डिजीज से प्रिवेंट करने के लिए लगता है? पोलियो, डायरिया, एड्स या फिर हेपेटाइटिस। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी, डायरिया से प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा वैक्सीन लगता है? रोटा वायरस। नाउ नेक्स्ट, द टाइप ऑफ लेंस यूज फॉर करेक्टिंग प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया, ठीक है, जो लेंस होती है वो कौन से टाइप की होती है? बाइफोकल लेंस, कॉन्केव लेंस, सिलिंड्रिकल लेंस या फिर कॉन्वेक्स लेंस। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बाइफोकल लेंस। ठीक है, बाइफोकल लेंस ही यूज होता है कौन सी बीमारी को करेक्ट करने के लिए? प्रेस बायोपिया। इसमें बेसिकली क्या होता है? इसमें बेसिकली ये होता है कि जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स होते हैं उस पर हम फोकस कम कर पाते हैं। ठीक है, तो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स जो है वो हमें कम दिखाई देते हैं। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए। ठीक है, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की हम कॉपिंग करते हैं एक स्ट्रैंड ऑफ डीएनए से आरएनए तक, उस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन या फिर म्यूटेशन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो ये जो स्ट्रैंड ऑफ डीएनए है जिससे हमारा कॉपीड आरएनए बनता है उसको हम लोग एमआरएनए भी कहते हैं, मतलब मैसेंजर आरएनए। ठीक है, जो क्या करता है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को जो है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का यूज करके सेल की प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। और जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उस डीएनए की, उसको न्यूक्लियस ऑफ द सेल से कहाँ कैरी करके ले जाते हैं? साइटोप्लाज्म तक। न्यूक्लियस से कहाँ लेके जाता है? साइटोप्लाज्म तक। ठीक, जहाँ पे क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज अ टेक्निक यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो हम लोग यूज करते हैं वो किसके डिटेक्शन के लिए करते हैं? अल्जाइमर डिजीज, डिस्प्यूटेड पेरेंटेज, एड्स या फिर येलो फीवर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, डिस्प्यूटेड पेरेंटेज। ठीक है, किसी के भी पेरेंट्स को अगर
आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक का यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट, द सब यूनिट्स ऑफ डीएनए आर नोन एज, डीएनए के सब यूनिट को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसाइड या फिर पॉलीपेप्टाइड। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए न्यूक्लियोटाइड। डीएनए के सब यूनिट को हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट, वन जीन वन एंजाइम थ्योरी इज गिवन बाय, वन जीन वन एंजाइम थ्योरी किसने दी थी? वाटसन एंड क्रिक, हार्गोविंड खुराना, बीटल एंड टैटम या फिर मॉर्गन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी बीटल एंड टैटम। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग हेरिडिटरी कैरेक्टर्स ऑफ द लिविंग सेल? लिविंग सेल के हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एंजाइम, हार्मोन, आरएनए या फिर डीएनए। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन डी डीएनए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस वाज फर्स्ट डन इन लैबोरेटरी बाय, आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस जो है सबसे पहली बार लैबोरेटरी में किसने किया था? माइलर, डॉक्टर वेरिस, खुराना या फिर केल्विन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी डॉक्टर डी वेरिस। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, which of the following is genetically modified vegetable is recently being made available in the Indian market? Indian market में भी recently genetic modified vegetable इनमें से कौन से आए हैं? कैरेट, रेडिश, ब्रिंजल या फिर पोटैटो। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन सी ब्रिंजल आया है। ठीक है, बैंगन। नाउ नेक्स्ट, द हाइड्रोफिलिक नेचर ऑफ डीएनए, डीएनए का नेचर कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, फॉस्फेट ग्रुप, डिऑक्सोराइबोस शुगर या फिर थाइमाइन बेस। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है। हाइड्रोफिलिक नेचर का मतलब क्या होता है? जिनके पास ये टेंडेंसी होती है कि वाटर में जो है वो इजीली जो रेडियली जो है वो क्या हो जाए? डिसॉल्व हो जाए। तो इसका क्या होगा? फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फोरस होता है इसके अंदर, इसीलिए फॉस्फोरस की प्रेजेंस की वजह से डीएनए का नेचर कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक। नाउ नेक्स्ट, जीन इज पर्टिकुलर डीएनए सेगमेंट व्हिच डिटरमाइन हेरिडिटी ऑफ ए पर्टिकुलर ट्रेट या फिर हाफ डीएनए सेगमेंट ऑफ सोमैटिक सेल, होल डीएनए या फिर हाफ डीएनए सेगमेंट। जीन को हम लोग क्या कहते हैं? जीन को हम लोग कहते हैं हाफ डीएनए सेगमेंट। ओके, तो जीन क्या है? डीएनए का ही एक पर्टिकुलर सेगमेंट है। ठीक है, जो हमारा क्या करता है? जो किसी पर्सन का जो है हेरिडिटरी ट्रेट को डिफाइन करता है। ठीक। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हेमियोफीलिया इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर व्हिच लेड टू, हेमियोफीलिया एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है, किसकी वजह से होता है? डिक्रीज इन हीमोग्लोबिन लेवल, रूमेटिक हार्ट डिजीज, डिक्रीज इन डब्ल्यूबीसी या फिर नॉन क्लोटिंग ऑफ ब्लड। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी नॉन क्लोटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, अगर किसी की ब्लड क्लॉट रुक ही नहीं रही है तो उसकी वजह से कौन सा डिजीज हो सकता है? हेमोफीलिया, एक तरीके का जेनेटिक डिसऑर्डर है ये। ओके, नाउ नेक्स्ट, इंसेक्ट रेजिस्टेंस कॉटन प्लांट, ठीक है, हैव बीन जेनेटिकली इंजीनियर्ड बाय इंसर्टिंग अ जीन फ्रॉम अ वायरस, बैक्टीरियम, इंसेक्ट या फिर प्लांट। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी बैक्टीरियम। ठीक है, इंसेक्ट रेजिस्टेंट कॉटन प्लांट डिजाइन किया गया, जेनेटिकली इंजीनियर्ड है ये। ठीक है, जिसमें इंसेक्ट्स नहीं लगेंगे कॉटन प्लांट्स में, तो वो उस जीन में हम लोग क्या इंसर्ट करते हैं? बैक्टीरिया। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट क्लोन्ड एनिमल डॉली वाज अ, जो पहला क्लोन जीन को क्लोन करके जो एक एनिमल बनाया गया डॉली, वो क्या है? डॉग, रैबिट, कैट या फिर शिप। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, शिप को ही क्लोन करके कौन सा एनिमल बनाया गया है? एनिमल डॉली। क्रिएट किससे हेल्प से किया गया है? ह्यूमन सेल के हेल्प से। ठीक है, एडल्ट सेल के हेल्प से जो है इसको क्रिएट किया गया है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉजेज जेनेटिक वेरिएशन, बिकॉज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो जेनेटिक वेरिएशन होता है वो किसकी वजह से होता है? ब्लेंडिंग ऑफ जीन्स, क्रोमोसोमल चेंजेस, शफलिंग ऑफ जीन्स या फिर ऑल द अबव। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी ऑल द अबव। ठीक है, जीन के ब्लेंडिंग की वजह से, क्रोमोसोमल चेंजेस की वजह से या फिर शफलिंग की वजह से, इन सब की वजह से ये क्या होता है? जेनेटिक वेरिएशन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो कॉज करता है आपका। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, व्हेन वन जीन पेयर हाइड्स द इफेक्ट ऑफ अदर यूनिट, ठीक है, जब कोई एक जीन पेयर दूसरे यूनिट का जो इफेक्ट है उसको हाइड कर देता है, छुपा लेता है, तो उस फेनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं? एपिस्टेसिस, डोमिनेंस, म्यूटेशन या फिर नन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए एपिस्टेसिस। ठीक है, इसमें लोग कंफ्यूज होकर डोमिनेंस को भी टिक कर सकते हैं, लेकिन डोमिनेंस में क्या होता है? एक जीन पेयर दूसरे जीन पेयर के इफेक्ट को क्या करता है? सप्रेस कर देता है, लेकिन यहाँ पे क्या करता है? सप्रेस नहीं करता, हाइड कर दे रहा है। तो इस फेनोमेनन को हम लोग एपिस्टेसिस कहते हैं। ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉम्बिनेशन ऑफ पैटर्नल क्रोमोसोम रिजल्ट्स इन फीमेल, कौन सी क्रोमोसोम के कॉम्बिनेशन से फीमेल होती है? ZX, XX, YZ या फिर XY। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी XX। ठीक है, कोई भी फीमेल का बॉन्ड कौन से दो पेयर ऑफ क्रोमोसोम से होता है? XX, एंड मेल के केस में क्या होता है? XY। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, द रेपकैपिटुलेशन थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, रेपकैपिटुलेशन थ्योरी किसने दी थी? म्यूलर, सागर, अर्नेस्ट हेकल या फिर मुलर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अर्नेस्ट हेकल। ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ ओरिजिनेटेड बाय कीमोसिंथेसिस वाज प्रूव्ड इन द लेबोरेटरी बाय, ठीक है, जो लाइफ ओरिजिनेटेड होती है कीमोसिंथेसिस की वजह से, ये हमारे कौन से लेबोरेटरी में किसने प्रूव की थी इस चीज को? पैस्टियर, वेस्टमैन, एरिस्टोटल या फिर मॉर्गन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी मॉर्गन ने ये प्रूव की थी कि कीमोसिंथेसिस से जो है वो लाइफ ओरिजिनेट होती है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, हु पब्लिश द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन इन 1859, इस बुक को किसने पब्लिश किया था? लार्मार्क, डार्विन, वेलेस या फिर ओपेरिन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी डार्विन। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फार्मिंग अलोंग विद एनिमल हस्बेंड्री कॉल्ड, फार्मिंग अलोंग विद एनिमल हस्बेंड्री को हम लोग क्या कहते हैं? मिक्स फार्मिंग, मिक्स एग्रीकल्चर, डेयरी फार्मिंग या फिर ट्रक फार्मिंग। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए मिक्स फार्मिंग। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, vultures which used to be very common in the Indian countryside some years ago are rarely seen now, this is attributed to, vulture जो है अब हमें rarely देखने को मिलता है, ये किस वजह से है? the destruction of their nesting sites, drug used by cattle owners for treating disease, ठीक है, scarcity of food available या widespread persistent and fatal disease among them। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए
ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर नेस्टिंग साइट्स बाय फ्यू इन्वेसिव स्पीसीज, कुछ स्पीसीज के द्वारा जो उनकी नेस्टिंग थी, रहने की जगह थी, उसको डिस्ट्रक्ट कर दिया गया, जिसकी वजह से वल्चर सब हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट मेजरली कंप्राइजेस लाइचेंस एंड मॉसेस, किस तरह के फॉरेस्ट में हमें लाइचेंस एंड मॉसेस देखने को मिलता है? टाइगा फॉरेस्ट, टुंड्रा फॉरेस्ट, टेम्परेट मिक्स्ड फॉरेस्ट या फिर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, टुंड्रा फॉरेस्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फूड चेन? फूड चेन का करेक्ट सीक्वेंस क्या है? ए, ठीक है, डाइटम्स, क्रस्टियासीन्स एंड हेरिंग्स। ठीक है, तो डाइटम्स क्या है? एक तरीके का प्लांट है। ठीक है, तो डाइटम्स किस पे डिपेंड करेगा? क्रस्टासीन्स पे, सॉरी, क्रस्टासीन्स डाइटम्स पे डिपेंड करेगा। क्रस्टासीन एक हर्बीवोर एनिमल है जो हर्ब्स खाते हैं। ठीक है, फिर क्रस्टासीन को कौन खाएगा आगे? हेरिंग। हेरिंग क्या है आपका? कार्निवोरस एनिमल्स है। ठीक, तो क्रस्टासीन डाइटम्स पे डिपेंड होगा और हेरिंग्स किस पे डिपेंड होगा? क्रस्टासीन्स पे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। वन महोत्सव इज एसोसिएटेड विद, वन महोत्सव किससे एसोसिएटेड है? प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट, प्लांटिंग ट्री, इंक्रीज इन क्रॉप या फिर कटिंग ट्री। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी, प्लांटिंग ट्री। वन महोत्सव प्लांटिंग ट्री से एसोसिएटेड। नाउ नेक्स्ट, इन बायोलॉजिकल टर्म रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट्स एंड अदर इज अनअफेक्टेड। बायोलॉजिकल टर्म्स में दो ऑर्गेनिजम्स के बीच के रिलेशन को क्या कहते हैं? जिसमें एक ऑर्गेनिज्म का बेनिफिट होता है और दूसरा अनअफेक्टेड होता है। इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? इस चीज को हम लोग कहते हैं कमेंसलिज्म। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर बायोलॉजिकल टर्म्स में। नाउ नेक्स्ट, यूवी रेज कमिंग फ्रॉम द सन मेजरली कॉजेज कैंसर। कौन सा कैंसर कॉज करता है? अल्ट्रावायलेट रे, लंग कैंसर, लीवर कैंसर, माउथ कैंसर या फिर स्किन कैंसर। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन डी, स्किन कैंसर होता है इससे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म विल बी द फर्स्ट वन टू कॉलोनाइज अ बेयर रॉक? ठीक है, इसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो पहला है एक बेयर रॉक को कॉलोनाइज करने वाला? एल्गी अलोन, फर्न्स, फंगी अलोन या फिर लाइचेंस। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी, लाइचेंस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, द एंजाइम्स दैट आर यूज्ड एज मॉलिक्यूलर सीजर्स टू कट डीएनए। ठीक है, डीएनए को कट करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज होता है एज अ मॉलिक्यूलर सीजर एट स्पेसिफिक साइट फॉर वेरियस पर्पस इन जेनेटिक इंजीनियरिंग? जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या आंसर है? डीएनए लाइगासिस, डीएनए पॉलीमेरेसिस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस या फिर रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस। इस एंजाइम का हम लोग यूज करते हैं मॉलिक्यूलर सीजर, as a molecular scissor to cut DNA in genetic engineering. Now next, a clone is a group of individual obtained through, clone किस चीज से obtained होता है आपका? सेल्फ पॉलिनेशन, माइक्रो प्रोपागेशन, हाइब्रिडाइजेशन या फिर क्रॉस पॉलिनेशन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी, माइक्रो प्रोपागेशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, बीटी सीड इज एसोसिएटेड विथ, बीटी सीड किससे एसोसिएटेड है आपका? राइस, व्हीट, कॉटन या फिर ऑयल सीड। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन सी, कॉटन से एसोसिएटेड है। नाउ नेक्स्ट, अमंग द ब्रीड ऑफ कॉ मेंशन बिलो विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट इंडिजिनियस? इनमें से गाय का कौन सा ब्रीड जो है वो इंडिजिनियस नहीं है? हॉल्स्टीन, फ्राइजमैन, गिर, रेड सिंधी या फिर थार पार्कर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए, हॉल्स्टीन फ्राइसियन। ठीक है, ये गाय का ऐसा ब्रीड है जो आपका इंडिजीनियस नहीं है, बाकी सारे इंडिजीनियस है। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज वर्मी कल्चर? साइंस ऑफ रेजिंग वॉर्म, साइंस ऑफ स्टडिंग वॉर्म्स, साइंस ऑफ किलिंग वॉर्म या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए, साइंस ऑफ रेजिंग वॉर्म्स। ठीक है, इसको हम लोग वर्मी कल्चर कहते हैं। नाउ नेक्स्ट, animals like annelids and arthropods etc where the body can be divided into identical left and right half in only one plane exhibit कोल्स्टेंटेरेटा, रेडियल सिमेट्री, स्टेनोफोरा या फिर बाइलेटरल सिमेट्री। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, एनालिड्स और आर्थ्रोपोड्स, इन सब एनिमल की जो बॉडी होती है वो लेफ्ट और राइट हाफ में दो पार्ट में इक्वली डिवाइड होती है। ठीक है, तो उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक, नाउ नेक्स्ट, एक्सक्रीटरी ऑर्गन फाउंड इन इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? किडनी, नेफ्रीडिया, मालफिगियन ट्यूबल्स या फिर फैट बॉडीज। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मालफिगियन ट्यूब्यूल्स। ठीक है, इसी को हम लोग इंसेक्ट्स का एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कहते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो। अगर आपको आज का लेक्चर हमारा पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।